फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। अहमद बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो इरफा के लिए प्लान बना चुका था। इधर नौमान ने भी सोच लिया था कि आज आर पार के कुछ करके वो इरफा को सच बता देगा। इधर अहमद इरफा का इंतज़ार कर रहा था रूम पे, और उधर इरफा रात के खाने की तैयारियां करने में मशगूल थी। नुमान इरफा से बात करने के लिए किचन में जब आता है तो इरफा से मुखातिब होता है। इरफा जी, इरफा तो मेरी 5 मिनट बात सुन सकती हो? नहीं, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, बात नहीं सुन सकती, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इससे पहले को वो उससे कुछ कहता, सीधा उसके फ़ोन पे कॉल आ जाती है उसकी अम्मी की, और उसे पता चलता है कि नुमान के अब्बू के नंबर सही नहीं है, जिसकी वजह से उसे रातों रात वहाँ से निकलना पड़ जाता है। हाँ, तुम कुछ कह रहे आए थे ना? हाँ, मैं अभी जा रहा हूँ क्योंकि पापा की तबीयत सही नहीं है, तो इसलिए मुझे भी घर जाना पड़ेगा। लेकिन तुम तो कुछ और बात करने आए थे ना? तो बात, लेकिन अभी नहीं कर सकता मैं पापा, चलो छोड़ो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वो ऐसे बोल के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो ट्रेन के टिकट्स बुक करता है और फिर वो वहाँ से अपने बैग पैक करके चला जाता है, जबकि वो जानता था कि ट्रेन से जाना कितना प्रॉब्लमेटिक होता है पाकिस्तान में। ट्रेन लेट भी हो सकती है या बीच रास्ते में कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से ट्रेन कैंसिल ही हो जाए। लेकिन इस वक्त वो एक और पल इरफा के घर पर रहकर अपना ज़ाया नहीं कर सकता था। तो वहाँ से चला गया था। इरफा जब अहमद को खाने के लिए बुलाने जाती है तो पहले तो अहमद खाना खाने के लिए सब इनकार कर देता है, और फिर जब इरफा, अच्छा तुम्हारा कज़न चला गया? हाँ, मेरा कज़न जा चुका है। वो सच में? हाँ। अहमद तो बहुत खुश हो जाता है, और वो इरफा को हाथ पकड़ के बेड पे अपने साथ ही ले आता है। क्या कर रहे हो अहमद? दरवाज़ा खुला हुआ है यार, अपनी बीवी के साथ रोमांस नहीं करूँगा तो क्या नौकरानी के साथ करूँगा? इरफा को बहुत गुस्सा आता है और वो अहमद के बाजू पे काट देती है, और अहमद को काफ़ी पेन हो रहा होता है। जंगली जानवर हो गया यार, मुझे इतना ज़्यादा काट लिया है तुमने। अब पता नहीं खून निकल रहा होगा या फिर क्या। अच्छा, जब इज़्ज़त से बोल रही थी हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ, खाना बनाया आके खाना खा लो, तब तुम्हें अपनी चीज़ें सोचे जा रही थी। इफ़ा, तो प्यार से तो मेरी बात मानने से रही, अब जो मैं तुम्हारे साथ करूँगा ना उसके लिए फिर मैं जिम्मेदार नहीं होगा। है बट इरफा को ऐसे वार्न करते जा रहा था फ्रेश होने के लिए, क्योंकि उसकी आदत होती थी कि वो फ्रेश होकर ही खाना खाता था। बहुत दिन हो गए थे। इधर अहमद के अब्बू काफ़ी परेशान हाल में थे। उन्हें उनके भाई ने कॉल करके बता दिया था कि आपके ज़मीन का मसला हल हो चुका है। अच्छा भाई, तो फिर मेरा बेटा अभी तक का है? अरे आपके बेटे और बहू बिल्कुल ठीक है। बहू? हाँ भाई, वो तो हमें भी बाद में पता चला कि हाँ, आपके बेटे आपके सपूत की तो शादी भी होगी और उसकी बीवी भी। तो इरफा बेटा भी वहाँ है क्या? हाँ, वो खुद ही लाया था अपनी बीवी को, रातों रात जहाज़ के टिकट करके गया, फिर आया, फिर मैंने देखा उसके साथ कोई लड़की थी, फिर उसने कहा कि वो उसकी बीवी है। इरफा, कोई नाम इरफा बता रहा था। हाँ हाँ, वही मेरी बहू है। अच्छा भाई साहब, ख़ानदान में आपकी पहली शादी थी और शायद आखिरी भी, तो आपने हमें क्यों नहीं बताया, हमें इनवाइट तक नहीं किया? अब ज़मीन के बाद से आपसे इतना गुस्सा थे? आपसी दुश्मनियाँ या फिर आपसी मनमुटाव तो भाई सबके घर पे होता है। हाँ, इवेंचुअली हमें तो फिर इनवाइट करते रहे भाई, आपने तो वो भी नहीं किया। ऐसा क्यों किया आपने भाई? देखो, मुझे भी, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता। अहमद का वो कुछ सोच कर कुछ खामोश हो गए थे। हमें लगता है कि अहमद ने अपनी मर्ज़ी से अपनी अपनी मोहब्बत, पहली मोहब्बत वाले सीन से ऐसे करके शादी की। सही कह रहा हो ना भाई? तुम गलत कह रहे हो। हमारे बेटे ने हमारी पसंद की लड़की से ही शादी की भाई। अब बने मत, अगर आप अरेंज मैरिज होती है ना तो हस्बैंड अपनी वाइफ से जितना दूर हो सके उतना रहने की कोशिश करता है। इधर आपकी बहू आपके बेटे से परेशान हाल होती है और आपका बेटा आपकी बहू का हाथ तक नहीं छोड़ता, और वो भी आप कह रहे हो कि ये अरेंज मैरिज है। भाई बस कर दीजिए अब झूठ बोलना दुनिया वालों से। सबको पता लग गया ख़ानदान कि आपका बेटा आपकी कितनी सुनता है। शायद तुम सही कह रहे हो, वो अपने भाई से मुखातिब था। देखिए जी, आजकल बच्चों का ही ज़माना है, हमने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, अब बच्चे जिस तरह से चाहेंगे वैसे ही रहेंगे। हाँ,
और सुनाओ, तो वहाँ पे सब ठीक है? हाँ भाई, हाँ सब ठीक है। आपकी बहू को तो आपका बेटा इतनी जल्दी ले आया कि वो तो अपना लगेज लाना ही भूल गई थी बेचारी। अहमद बता रहा था कि वो तो बेचारी नींद सो रही थी। वो फ़ौरन ही आधी रात को उसके घर पहुंचा, उसकी चंद कागजात डॉक्यूमेंट्स उठाए और उसे उठाकर गाड़ी में बिठाया, फिर सीधा एयरपोर्ट ले आया। फिर बेचारी की आंखें लाहौर में ही खुली। नींद तो वो कराची सोई थी, उठी वो नींद से लाहौर में। बेचारी काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। और इतने में आपका बेटा उसे इतना डांटता है। क्यों? क्योंकि जब हम बैंक में काम के लिए आए थे तो आपका बेटा आपकी बहू को डांट रहा था। किस बात से? अरे वो तो भाई मुझे भी नहीं पता, आपको तो पता है कि मैं उन ऑफिसर से बात कर रहा था कुछ वो खेत के सिलसिले में। तब तक आपका बेटा चला गया था, क्योंकि जब वो वापस आया था ना तो उसके माथे पे बड़े बल पड़े थे। हमें ये समझ नहीं आता कि आपके बेटा इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर जाता है अपने बीवी के मामले में। कोई कोया उससे कोई छीन लेगा? देखिए, लोग अपनी बीवियों से बेजार होते हैं और यहाँ आपकी बहू अपनी बेटे से बेजार है। इसे नहीं कुछ उल्टा है। दुनिया में ये अतरंगी रोल तो हमने कहीं भी नहीं देखा। अहमद के चाचा जी अपने ही भाई पर तंज किए जा रहे थे और उन अहमद के अबू हंसकर बात टाल देते और फिर कॉल बंद कर देते। अहमद वहाँ जाया गया, हिरफा को भी ले गया और ऊपर से पूरे ख़ानदान में मेरी नाक तक कटवा दी। ये सारी बातें सुनने के बाद इससे पहले अहमद खाना खाता या फिर इरफा के साथ थोड़ा सा रोमांटिक होने की कोशिश करता, अहमद के अब्बू की कॉल आ जाती है। और अहमद जब वॉशरूम में होता है तो इरफा कॉल पिक करती है, क्योंकि इरफा अहमद से पूछ लेती है कि वो उसके फ़ोन पे कॉल आ रही है किसी की, वो पिक करे या ना करे। अहमद जी क्या हुआ? मैं तो फ्रेश हो रहा हूँ यार। वो क्या? वो तो कपड़े तो तुमने दे दिए थे ना। इससे पहले कि वो के साथ वो कोई वजह बताती, अमित खुद ही अपनी वजह बताई जा रहा था। एक पल खामोश हो गए आप। अच्छा, तो अब तुम मुझे खामोश करवाओगी? तुम्हारे फ़ोन पे तुम्हारे बाबा कॉल कर रहे। पापा कॉल कर रहे? अच्छा तुम पिक कर लो, मैं आता हूँ कुछ देर में। इरफा कॉल पिक करती और सलाम दुआ से बात करना शुरू करती। हाँ बेटा बताओ, अहमद कहाँ है? अहमद तो भी वॉशरूम में फ्रेश होने गए। हाँ बेटा जल्दी अगर वो आ जाए ना तो उसे बता देना कि बाबा का कॉल करते हैं, मैं कॉल बंद कर रहा हूँ। सही है। वो कॉल बंद कर देते। जैसे अहमद वॉशरूम से बाहर आता है, वो पता करने के लिए कि बाबा ने क्या कहा। क्या कहा बाबा ने? आपके बाबा ने तो कॉल ही बंद कर दी। उन्होंने कहा था कि अब बताए तो फ़ौरन से बता दूँ कि मैंने कॉल की थी। अब तुम अपने बाबा को खुद कॉल करके पूछ लेना। मैं बाहर खाना लगा रही हूँ डाइनिंग टेबल पर। अहमद अपने पापा को जैसे ही कॉल करते हैं, अहमद के पापा फ़ौरन गुस्से से दहाड़ पड़ते हैं। अहमद तुम्हें पता था ना कि वहाँ मैंने इरफा को नहीं ले जाने का कहा था तुमसे। क्यों लेकर आए तुम उसे वहाँ पर? बाबा ने अपनी वाइफ को ही तो लेकर आया हूँ। इस पर आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? मेरे बेटे होने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर मेरे जैसा एक गुण नहीं है। मैं फिर भी यही सोचता रहा कि कोई बात नहीं, तुम मेरा ही काम करने के लिए इस बार तुम कोई गलती ऐसी नहीं करोगे। तुम्हारे चाचू ने तुम्हारी वजह से कितनी ही बातें सुनाई मुझे। जानती हो ना कि इरफा और तुम्हारी आपस में नहीं बनती, तो इस वजह से मैंने तुम्हें कहा था कि इरफा को वहाँ मत ले जाना। अगर ले जाओगे तो फिर पूरी स्टोरी बतानी पड़ जाएगी। और तुमने मुझे किसी के सामने सर उठाने के काबिल तो छोड़ा नहीं था, ऊपर से अपनी बीवी साहिबा को भी वहाँ पर ले गई। और वो बेचारी तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। एक तो तुम बतरगी हो और ऊपर से तुम्हारी बीवी। उसे तो ये नहीं समझ आ रहा होता कि किसके सामने बिहेव कैसे करना है। और उससे तो मैं क्या ही शिकायत करूं। वो तो खैर हमारे तौर तरीके नहीं जानती। तुम तो जानते थे। क्या किया तुमने? अब उनको शदीद गुस्सा आता है। तो अभी भी आपको लगता है बाबा के मुझे चाचू की सुननी चाहिए या फिर आपकी? मैं यहाँ पे चाचू के घर सिर्फ आपकी वजह से आया था बाबा। आपकी तबीयत सही नहीं थी, वरना ये प्रॉपर्टी है सब कुछ तो आपका ही था ना। मुझे तो याद भी नहीं था। आपको ही अपनी खेत गिरवी से निकलवानी थी, आपको ही ये काम करवाना था। आप इस खेत को बेचना चाहते थे, इसीलिए आपने मुझे यहाँ भेजा था। खेत की गिरवी होने का काम तो मैंने कर लिया था कि उसे गिरवी से हटा दिया। अब बस ज़मीन को बेचना बाकी था। इसीलिए मैं इरफा के साथ जब देर यहाँ पे हूँ। और जब मुझे पता चला कि नोमान ने इरफा की दोस्त फराह से शादी नहीं की, ये जानने के बाद मैं इरफा के घर गया और मैं इरफा को अपने साथ ले आया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी एक दिन भी मुझसे दूर रहे, लेकिन आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, जानते भी हैं कि मैं इरफा के बिना जी नहीं सकता।
लेकिन आपको मेरी मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तो आप मुझसे मोहब्बत करते हो ना, आप मामा से मोहब्बत करती थी। अहमद, जो बात तुम जानते नहीं हो ना बेटा, उसके बारे में तुम बात भी मत करो। अब अगर आपने मेरे और मेरी बीवी के बीच आने की कोशिश की ना पापा, तो फिर याद रखिएगा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अहमद अपने पापा